आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। ये साल का कितना शानदार समय है। मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। मुझे इस हकीकत से भी प्रेम है कि परमेश्वर ने मुझे साल में ही ये समय प्रदान किया है कि उसके पुत्र के नाम को गाया जाए, जिक्र किया जाए और उसका जश्न मनाया जाए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब उन्होंने आपको और मुझे बनाया, उन्होंने हमें बनाया स्वतंत्र इच्छा देकर, स्वतंत्र मर्जी देकर। उन्होंने रोबोट नहीं बनाए क्योंकि नहीं चाहते कि रोबोट उनकी भक्ति करें। वो नहीं चाहते हैं कि रोबोट उनसे प्रेम करें। उन्होंने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा देना चुना। तो जब मनुष्य उनसे प्रेम करता है तो ये उसकी अपनी इच्छा के द्वारा होता है। यही परमेश्वर की इच्छा होती है। अब परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, जब उन्होंने पहला मनुष्य बनाया, आदम और हव्वा, परमेश्वर ने मनुष्य को उस वाटिका में सब कुछ शानदार दिया और साथ ही एक वृक्ष बनाया जो कहलाता था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और आदम से कहा कि उस वृक्ष से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस वृक्ष से खाओगे, जो कि मनुष्य के समझ से बाहर था, तो निश्चय ही मर जाओगे। मृत्यु कुछ ऐसी है जो परमेश्वर को ज्ञात नहीं है। प्रभु ने कभी मनुष्य को मरने के लिए नहीं रचा। यह प्रश्न पूछा गया है और मुझसे प्रश्न पूछा गया है कि परमेश्वर ने उस वृक्ष को क्यों बनाया, ये जानते हुए कि यदि मनुष्य उस वृक्ष से खाएगा तो वो मर जाएगा। पर बात यह है कि इसलिए कि स्वतंत्र इच्छा पूरी हो और कोई पर्याय ही ना हो सिवाय आपके आसपास अच्छाई हो। चलो कहें कि आपके आसपास सब कुछ अच्छा है और आपकी स्वतंत्र इच्छा है, पर आपकी स्वतंत्र इच्छा लागू ही नहीं हुई। ये लागू नहीं हुई, पता है क्यों? क्योंकि हर चीज जो आप चुनते हैं वो अच्छी है। तो इसलिए कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा को लागू करें। प्रभु ने वहां एक वृक्ष लगा दिया जो कहलाता था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। वो कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये दिखाने के लिए कि तुम मेरा आदर करते हो, इस बात को स्वीकार करते हो कि मैं तुम्हारा रचयिता हूं और तुम मुझसे रिश्ता रखना चाहते हो अपनी स्वयं की इच्छा से। इस एक वृक्ष से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इससे खाओगे, इब्रानियों में यह लिखा है, मर जाओगे। आत्मिक रूप से अवश्य ही एक दिन शारीरिक रूप से मर जाओगे। तो जब आदम ने उस वृक्ष से खाया, बाइबल बताती है शैतान सांप का शरीर धारण करता है, क्योंकि शैतान नहीं आ सकता। एक अपराधी आत्मा के कारण उसका इस धरती पर कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। केवल जो इस धरती पर रचे गए हैं उनका ही इस धरती पर अधिकार है। तो बाइबल हमें यह बताती है कि शैतान ने सांप का शरीर धारण किया, हव्वा को ललचाया। आपको वो कहानी मालूम है। हव्वा ने वो फल खा लिया, अपने पति को दिया जो उसके साथ था, उसने भी वो खा लिया और वो पतित हुए। तो परमेश्वर ने धरती मनुष्य को दे दी और मनुष्य ने एक अपराधी आत्मा के आगे अपने घुटने टेक दिए और इस धरती को शैतान को दे दिया। परमेश्वर को दखल देना पड़ा। हाँ, परमेश्वर को कानूनी रूप से आना होगा। परमेश्वर स्वयं अपने ही वचन का उल्लंघन नहीं कर सकते। और इस तरह यह कहानी शुरू होती है। यह छुटकारे का पूरा ड्रामा शुरू होता है। परमेश्वर राजी नहीं थे, परमेश्वर बस मनुष्य से जुदा होने को राजी थे। यदि परमेश्वर न्यायी हैं, जो कि वो हैं, धार्मिक हैं, जो वो हैं, सत्य हैं, आमीन, जो वो हैं, परंतु वो प्रेम नहीं है। वो बस मनुष्य को भूल सकते हैं, बस जानते हैं कि मनुष्य को बस हवा में घोलकर गायब कर दें, जैसे इन्फिनिटी वॉर्स में होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो प्रेम है और वो मनुष्य से प्रेम करते हैं। पर मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, शैतान की आज्ञा मानकर। फिर परमेश्वर इस परिदृश्य में आए और परमेश्वर ने ये पूरी चीज देखी। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को त्याग दिया? नहीं, अब भी वो उससे प्रेम करते थे। दरअसल बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही पहले थे जिन्होंने बलि चढ़ाई थी। परमेश्वर ने एक जानवर को मारा, एक जानवर जो शायद एक मेमना था, और उन्होंने उसकी खाल से हव्वा और आदम दोनों को ढका था। चारों ओर लहू था, इसलिए इस बात को महत्व दिया कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। ये अवश्य ही पाप रहित होना चाहिए जो हमारे पापी शरीर को धो दे। आमीन। पहली भविष्यवाणी जो बाइबल में है, जो परमेश्वर ने शैतान से कहा, परमेश्वर ने कहा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में। परमेश्वर शैतान से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब यीशु ने क्रूस पर मरते हुए शैतान का सिर कुचल दिया और शैतान ने उसकी एड़ी को डसा। अब कौन सा बेहतर है, कुचला हुआ सिर या डसी हुई एड़ी? कुचला हुआ सिर। तुम खत्म हो गए, परमानेंट हेड डैमेज। तो यीशु ने क्रूस पर शैतान को कुचल दिया, क्रूस पर उन्हें मरना पड़ा। डसी हुई का मतलब क्या है? इस प्रक्रिया में उनको भी चोट पहुंची है। आमीन। उन्हें हमारे पापों के लिए मरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर के लिए सृष्टि की रचना केवल बोल मात्र से हो गई। परमेश्वर को छुटकारा दिलाने के लिए खून बहाना पड़ा। मनुष्य को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। दूसरा पर्याय यही है कि मनुष्य का सफाया कर दो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हमसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं।
तो बाइबल कहती है, पहली भविष्यवाणी है कि परमेश्वर ने शैतान से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्पष्ट रूप से वो कुंवारी द्वारा जन्म का महत्व बताते हैं। गौर करें, उसका वंश औरत का वंश नहीं होता। शुक्राणु पुरुष से आता है, औरत का अंडा होता है, और जब अंडा शुक्राणु से मिलता है आपको जीवन मिलता है। पर यहां परमेश्वर कह रहे हैं, तुम्हारे वंश और उसके वंश के बीच। तो पीढ़ियों के युद्ध की वहां पर भविष्यवाणी कर दी गई है कि ये एक कुंवारी से आएगा, क्योंकि एक स्त्री के पास शुक्राणु नहीं होते हैं। तो एक कुंवारी से उत्पन्न होगा ड्रैगन स्लेयर, यानी सर्प का विनाशक, मनुष्य को छुड़ाने वाला, और उसका नाम है यीशु। तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, यह बाइबल में पहली भविष्यवाणी है। और जब वो हुआ, आदम और हव्वा ने बाद में केन और हाबिल को जन्म दिया। उनके 2 बेटे थे, राइट? और शैतान सब कुछ नहीं जानता। शायद उसने सोचा होगा कि औरत का वंश, ये उसका बेटा है, तो वो जरूर उनमें से एक होगा, मैं देखूंगा कि ये कौन है। और बाइबल कहती है, केन और हाबिल परमेश्वर के सामने अपना चढ़ावा लेकर आए। एक हाबिल लेकर आया एक भेड़ का पहला जना, एक मेमना। उसने उस मेमने को मारा। वो उस जमाने में ऐसा ही करते थे। परमेश्वर के सामने आप मेमना लेकर आए क्योंकि आप जानते हैं कि आपने पाप किया है। आप केवल मेमना ही लाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपने पाप किया है, इसलिए आप अपने हाथ मेमने पर रखते हैं। भेड़ पर अपने हाथ रखकर आप उस भेड़ से खुद की पहचान कर रहे हैं, आप भेड़ में जा रहे हैं। और फिर वो मेमना, निर्दोष मेमना मारा जाता है। आप दोषी हैं क्योंकि आपने भेड़ पर अपने हाथ रखे, और आपकी तरफ से भेड़ जिम्मेदार होगी। तो भेड़ मारी जाती है, भेड़ दंडित हुई, पर यह दंडाज्ञा आपके लिए थी, और आपकी मौत वो भेड़ मरी। और आप चले जाते हैं खुद पर भेड़ की निर्दोष मासूमियत लिए, अपने ऊपर भेड़ का एहसान लिए, अपने ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? और इस तरह ये इजराइल का इतिहास बना उन बलियों से, ये सब इसी विषय में है। ऐसा नहीं कि मनुष्य दोषी नहीं है, मनुष्य दोषी है, पर परमेश्वर ने एक उपाय निकाल लिया है। फिर भी ये परफेक्ट तरीका नहीं है। ये भेड़ की तरह है जैसे क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट करना। आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपकी पेमेंट बिल्कुल नहीं है। ये हर महीने आप पे करते हैं जब तक कि असली पेमेंट नहीं हो जाती है। आप समझ रहे हैं, है ना? तो यही बात है। तो जब शैतान ने देखे आदम और हव्वा के ये 2 बेटे, और शैतान ने ये देखा कि हाबिल जिसने लहू की बलि चढ़ाई थी, उसे परमेश्वर का अनुग्रह मिला, दूसरे को नहीं मिला, तो उसने क्या किया? यह अवश्य ही स्त्री का वंश होगा, मैं इसे मार डालूंगा। तो उसने उसके भाई को लिया और उसने उसकी हत्या कराई। इतिहास में पहली हत्या हुई। उसने केन को लिया अपने भाई की हत्या करने को। पर ध्यान दीजिए, हाबिल वंशज नहीं था। यह बताता है कि शैतान सब कुछ नहीं जानता, परमेश्वर सर्वज्ञाता है। अगर किसी के पीछे चलना चाहते हैं, उसके पीछे जाइए जो सब कुछ जानता है। आप और मैं कुछ भी नहीं जानते हैं। यहां जो टर्म इस्तेमाल की गई है सर्वज्ञ, ओमनी का मतलब है सब, सीएन का मतलब है जानना। परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान। अब उसे क्यों आना चाहिए? जवाब देने के लिए इससे पहले हम पूछें, शैतान क्यों स्त्री के वंश को तबाह करना चाहता है? यीशु को क्यों आना चाहिए? खैर, भूलिए मत, परमेश्वर का मेमना। यह धारणा है कि आप अपने हाथ भेड़ पर रखें। यीशु आए परमेश्वर का मेमना बनने के लिए, अंतिम परमेश्वर का मेमना, सच्चा भुगतान, जिसमें बाकी सब मेमने, पशु मेमने वगैरह सब एक चित्र ही है, जैसे आपके वीजा कार्ड पेमेंट। ये असली पेमेंट नहीं है। अंत में परमेश्वर का मेमना आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, क्रूस पर यीशु मसीह नहीं आए। जब वो पैदा हुए थे, वो जानते थे कि वो मरने वाले हैं। उन्हें भेजा गया है मरने के लिए। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए नहीं भेजा कि लोगों को नैतिकता सिखाएं और अपना जीवन बिताएं, उन्हें व्यवस्था और आज्ञा सिखाएं। नहीं 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 नहीं। जब पैदा हुए तो संदेश ये था, देखो, स्वर्गदूत ने कहा था, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज दाऊद के नगर बेतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। एक न्यायाधीश नहीं, एक व्यवस्था देने वाला नहीं, एक उद्धारकर्ता, एक उद्धारकर्ता। अगर आप डूब रहे हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो पास से गुजरे और कहे कि तुम्हें मदद चाहिए। ये रही वो किताब जिसका नाम है स्विंगिंग फॉर डमीज। व्यवस्था का पालन करो और तुम ठीक हो जाओगे। आपको उद्धारकर्ता चाहिए। कहिए आमीन। तो वो मरने के लिए पैदा हुए थे। असल में जब मरियम के लिए जन्म देने का समय आया, बाइबल कहती है, ध्यान दीजिएगा, वो एक सराय में गए और उनके लिए सराय में भी कोई कमरा नहीं था, तो उन्हें गौशाला में भेज दिया गया। ये परमेश्वर द्वारा निर्धारित था।
कि गौशाला में मरियम ने अपने पहलौठे को जन्म दिया और उसने उसे एक चरनी में रखा। खैर, अब चरनी क्या होती है? हम चरनी को अस्तबल के रूप में देखते हैं। नहीं, उनका जन्म हुआ और उन्हें एक चरनी में लिटाया गया। आज जब हम इजराइल में जाते हैं तो हमें वो 2000 साल पुरानी चरनी मिलती है और वो इस तरह लगती है जैसे बाई ओर दिखाई गई है। ये एक चरनी है, ये पत्थर की बनी हुई है, जहां पर मरियम कुछ घास रखेगी, कुछ कपड़े रखेगी और बालक यीशु को वहां पर लेटाएगी। दाएं में क्या है? आप में से बहुत से लोग इजराइल गए हैं, जानते हैं दाईं ओर है यीशु की कब्र। इजराइल में यीशु की खाली कब्र। गौर करें, ये पत्थर की बनी हुई है, ये भी पत्थर से तराशी गई है। तो हकीकत यह है कि आप कल्पना करें कि वहां बालक पत्थर की चरनी में पड़ा है। वो ये चित्र है जो वहां मरने के लिए पैदा हुआ। इसलिए पूरा प्लान यह है कि यीशु को क्रूज पर मरने से रोका जाए। यह शैतान का प्लान है। उसे स्त्री के वंश को आने से ही रोकना होगा। उसे पता नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि शैतान सर्वज्ञाता नहीं है। तो शैतान ने केन को हाबिल को मारते देखा, वो खुश था, पर बाद में उसे पता चला कि हाबिल वो नहीं था। फिर सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद धरती पर काफी जनसंख्या हो गई थी और मनुष्य कई किस्म के काम कर रहा था। और बाइबल कहती है कि 1/3 स्वर्गदूत उनमें से कुछ, जानते हैं, शैतान एक और प्लान लेकर आया कि वो स्त्री के वंश को भ्रष्ट कर सके। क्योंकि अगर मैं स्त्री के वंश को पूरी तरह इंसान ना बने रहने दूं तो वो स्त्री का वंश हो नहीं सकता। तो ये कहानी है नूह के जल प्रलय की। तो प्रभु ने क्यों धरती पर जल प्रलय लाया? तो ये है कारण। तो इन पतित स्वर्गदूतों ने मनुष्य का रूप ले लिया और वो नीचे धरती पर आए और वो धरती की स्त्रियों के साथ बस गए। बाइबल कहती है कि वो राक्षस थे, वो अनाकियों की संतान थे, वो आधे पतित स्वर्गदूत थे और आधे मनुष्य थे। और सैकड़ों सालों के बाद पूरा संसार उन्हीं से भरा था। शैतान बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसने सोचा कि वो शुद्ध स्त्री के वंश को आने से रोक सकता है। वो वंश जो उसके सिर को कुचलेगा, क्योंकि वंश इंसान का ही होना चाहिए, एक संपूर्ण मनुष्य। और शुद्ध मनुष्य की संतान जरा भी नहीं बची थी सिवाय नूह और उसके परिवार के। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने देखा कि नूह उस पीढ़ी में एक संपूर्ण मनुष्य है। उस तरह संपूर्ण नहीं जिस तरह की आप और मैं सोचते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर परफेक्ट के लिए एक इब्री शब्द है तमीम, जिसका मतलब है वो पूरी शुद्ध मनुष्य प्रजाति का है। उसके लहू में कोई मिश्रण नहीं है, वो विशुद्ध इंसान है। तो धरती भरी पड़ी थी इन आधे प्राणियों से, आधे मनुष्य और आधे प्राणी। और परमेश्वर ने फैसला किया कि धरती का विनाश करने के लिए वो जल प्रलय लाएंगे, पर मनुष्य जात को बचाना भी है। तो जल प्रलय के बाद नूह और उसके 3 बेटे, उनके नाम हैं हेम, शेम और जफेत। और इन 3 बेटों से पूरी पृथ्वी फिर से भरी। ओके, तो शैतान नहीं जानता ये क्या, मैंने पूरी धरती को भ्रष्ट करने की कोशिश की और पूरी पृथ्वी फिर से मनुष्यों से भरी पड़ी हुई है। पता नहीं वो कौन है प्रतिज्ञा वाला वंश। और फिर परमेश्वर ने उसे अब्राहम तक सीमित किया और अब्राहम से शैतान ने महसूस किया कि अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ है और वो तुरंत ही कार्यशील हो गया इस वंश को रोकने के लिए। ठीक है, और कहानी थी सारा की, पर कैसे सारा को तकरीबन रोक ही दिया गया वंश उत्पन्न करने से, राइट? परमेश्वर ने दखल दिया और फिर अब्राहम और सारा से आए यहूदी लोग, इजराइल की जाति। अब ये देखिए, तो शैतान पता लगा रहा है कि इजराइल की जाति में कौन है, वो कौन है, प्रतिज्ञा किया हुआ। अचानक ही दाऊद पर केंद्रित हो जाता है, जो परमेश्वर का चुनाव है राजा बनने के लिए। ये ही वो होना चाहिए। और इस तरह से वो भाला फेंकने वाला प्रकरण, दाऊद के जीवन को अंत करने के सारे प्रयास शुरू हो गए एक बार फिर से, क्योंकि शैतान ने सोचा कि वही वंशज है, पर नहीं, वो तो केवल शाही का पुरखा था। राजा तो कोई और बनने वाला था। और फिर नीचे 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 शाही वंशज का राजा दाऊद, यहूदा में, जी हाँ यहूदा में। और ये राजा कहलाता था यहोकेम, एक बुरा राजा था वो। हालांकि वो दाऊद के वंश का था, पर वो बुरा राजा था और वो बच्चों की बलि चढ़ाता था। और जो उसने किया वो बहुत ही भयंकर था। उसका बेटा था जिसका नाम था यकोनिया, यहोकीम का बेटा यकोनिया। प्रभु कहते हैं कि उसके वंश पर श्राप लगेगा। तो परमेश्वर दाऊद के शाही वंश को ही श्रापित कर रहे हैं और यह है वो श्राप। यहोवा यूं कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो। अब निर्वंश का मतलब यह नहीं कि उसका कोई बच्चा नहीं होगा, इसका मतलब है वारिसहीन, बिना वारिस का सिंहासन पर बैठने के लिए। यह कैसे हो सकता है? और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान होने वाला होगा। पर दूसरे शब्दों में श्राप यह है कि उसके वंश में से कोई वारिस ना होगा। और बिल्कुल यही हुआ। वो अंत से दूसरा राजा था, इससे पहले कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आया मंदिर को नष्ट करने के लिए। अब ये देखिए, जिस क्षण परमेश्वर ने श्राप घोषित किया कि दाऊद के वंश से, कि यकोनिया से अब कोई वारिस ना होगा, जानते हैं क्या हुआ? शैतान ने खुशियां मनाई। दाऊद का शाही सिंहासन रुक गया है श्राप की वजह से। क्या मैंने सही कहा? क्या मैंने सही कहा? मेरा मानना है कि इस मुकाम पर परमेश्वर स्वर्गदूत की ओर मुड़े और कहा,
देखो मुझे। तो बिल्कुल नीचे तक, अब हम नीचे आ रहे हैं यूसुफ और मरियम तक। ये देखिए, यूसुफ और मरियम इस वक्त और इस वंश पर श्राप है। यीशु मरियम से पैदा हुए जिसकी यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी, और बाइबल कहती कि इससे पहले कि वो गर्भवती हुई, और इसलिए इज़राइल को जो चिन्ह दिया गया था वो था यशायाह 7 में। यहां लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको ये चिन्ह देगा। सुनो, क्या क्या चिन्ह देगा? एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो एक कुंवारी, पहली बार एक कुंवारी एक पुत्र को जनेगी। तो मरियम वो कुंवारी थी, शायद वो 14 या 15 साल की थी। उस जमाने में बहुत जल्दी विवाह कर देते थे, पर उसका भी विवाह नहीं हुआ था। वो कुंवारी थी, उसकी यूसुफ से मंगनी हुई थी। अब यूसुफ और मरियम, उन दोनों का वंश दाऊद के शाही घराने तक जाता है। अगर आप मत्ती वंशावली को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा यूसुफ मरियम का पति है। उसका वंश ट्रेस किया जाता है दाऊद के पुत्र सुलेमान तक। उसका जन्म हुआ था बत्शीबा से। बत्शीबा का दूसरा पुत्र कहलाता है नातन। नातन के वंश से दाऊद का बेटा नातन, तो वहां सुलेमान का वंश आता है यूसुफ तक। यूसुफ जो मरियम का पति है, और दाऊद के वंश से एक और बेटा हुआ जिसका नाम है नातन, जिसका जन्म भी बत्शीबा से हुआ है। नातन से नीचे तक हम आते हैं मरियम तक। तो अब ये देखिए, यदि यीशु इस पदवी का दावा करे, यदि असल में यीशु पैदा हुए होते, असल में पैदा हुए होते यूसुफ के लहू के मांस से, तो वो किसी भी चीज पर दावा नहीं कर सकते थे। पता है क्यों? क्योंकि यूसुफ के लहू में ही पाप है, और न केवल यही, इस वंश पर श्राप है। क्या मैंने सही कहा? तो यीशु एक पापी होते और वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, पर वो असल में यूसुफ के पुत्र नहीं थे। पर यूसुफ ने उसकी मां मरियम से विवाह किया था, इसलिए यूसुफ बन गया कानूनी पिता, राइट? तो अब उसके पास कानूनी, ना कि असली दावा है सिंहासन पर फिर भी उसमें लहू नहीं है जिस पर श्राप है। उस पर श्राप का लहू नहीं है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? यह परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है। मरियम की तरफ से कुंवारी का महत्व ध्यान से सुनिए। वर्षों तक लोग कहते हैं, खैर वैसा ही पास्टर प्रिंस, मरियम भी परफेक्ट नहीं है, मरियम के लहू में भी पाप है, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। क्या मैंने सही कहा? मैंने कहा मरियम ने पाप किया है, राइट? तो मरियम अपने कोख से वो लहू देगी, राइट, अपने फीटस को। गलत। क्यों? बहुत अरसा नहीं हुआ कि विज्ञान ने यह पता लगा लिया है कि बच्चा मां से जुड़ा हुआ है। बेशक हम लंबे अरसे से जानते हैं नाल द्वारा, वो उसके नाल से जुड़ा हुआ है। क्या मैंने सही कहा? पर अभी हाल में ही उन्होंने पता लगा लिया है कि हालांकि नाल मां से बच्चे के लिए खाना लाती है, उस नाल से उस बच्चे को खाना खिलाने के लिए और वेस्ट ले जाती है बच्चे से मां तक। सालों तक लोगों ने सोचा था कि लहू भी मां से बच्चे तक आता है, पर अब यह पता लगा है लहू का एक भी कतरा नाल के द्वारा मां से बच्चों तक नहीं जाता है। जी हां दोस्तों, क्या अब आप कुंवारी के जन्म का महत्व समझ सकते हैं? उसे पवित्र आत्मा ने वहां कुंवारी की कोख में रखा। उस पवित्र आत्मा ने, हालेलुया। अब उसका डबल क्लेम है, यूसुफ के द्वारा कानूनी वंश, मरियम के द्वारा वास्तविक वंश दाऊद तक जाता हुआ। इसलिए जब उसका जन्म हुआ, विद्वान लोग ये कहते हुए आए, कहां है वो जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है? अब शैतान यीशु को रोक नहीं सकता क्योंकि वो पैदा हो चुके हैं, बेतलहम में पैदा हो गए हैं, और उसने कोशिश की हेरोदेस को भेजकर कि वो 2 साल से कम सभी बच्चों को नष्ट कर दे जो बेतलहम में पैदा हुए हैं। यीशु बचकर निकल गए। वंश, उस वंश को रोकना था, इसलिए ड्रामा कि कैसे शैतान ने कोशिश की उसे धकेलने की। अब वो 30 साल के थे। उस पर्वत के लोगों के द्वारा, वो लोग जो उससे ईर्ष्या करते थे और बार बार, नहीं, कोई उनकी जान नहीं ले सकता, वो मरने के लिए आए, पर मनुष्य की मर्जी और पसंद के अनुसार नहीं, पर पिता के समय पर, सही समय पर वो क्रूस पर लेट जाएंगे। पहली बार रोमियो ने देखा कि एक मनुष्य अपनी इच्छा से उस क्रूस पर लेट गया। उनमें से बहुत से गालियां देते रहे, श्राप देते रहे, उनसे लड़ते रहे, पर वो लेट गया। उसे ऊपर उठाया गया, उसने स्वर्ग की ओर देखा और कहा कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। और अंत में वो बलिदान आया। तो अंतिम शब्द जो यीशु ने पुकारे थे वो ये थे। क्या थे वो? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो सारी भविष्यवाणियां उसके पहली बार आने की सभी पूरी हो गई। सारे के सारे पाप जो आपने किए और मैंने किए, उस तिगुने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध, वो सब के सब क्षमा हो गए।
वो सारी की सारी दंडाज्ञा जो आपके सिर पर गिरनी थी, वो सब की सब हटा दी गई उसके शरीर में। परमेश्वर के सभी पवित्रता के दावे हम पर पूरे कर दिए गए हमारी ओर से। और अब हमें मिल रही है सिर्फ और सिर्फ आशीष, आशीष और भी आशीष, और भी ज्यादा की उम्मीद करो, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत से मिले। आमीन, उसकी स्तुति हो। चलो भी चर्च, हालेलुया। दोस्तों, अगर आप यहां हैं और आपने कभी अपना विश्वास यीशु में नहीं रखा है, आपके सभी प्रयास, आपके भलाई के काम आपको बचा नहीं सकते, कुछ भी नहीं, पर केवल यीशु का लहू। तो अगर ये आप हैं मेरे दोस्त, आप मसीह में अपना विश्वास डालना चाहते हैं, इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, अपने दिल से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। इतना महान प्रेम आपने तब भी मुझसे प्रेम किया जब मैं आपको जानता भी नहीं था। धन्यवाद पिता, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजने के लिए, जो मेरे पापों के लिए मरा, मेरे बदले मेरी जगह लेने के लिए। और वो सारी दंडाज्ञा जो मेरे सिर पर गिरनी चाहिए थी, वो सारे के सारे दंड मेरे बजाय उस पर गिर गए। वो मेरे जगह पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया गया, इस घोषणा के साथ कि मेरे सारे के सारे पाप हटा दिए गए उसके लहू द्वारा। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु के नाम पर सब लोगों ने कहा आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या आपको पता है, यह बाइबल स्कूल था, पुराना नियम नया नियम। कैसा लगा आपको? एक संदेश में प्रभु की स्तुति हो। आपको डिसमिस करता हूं, पर इससे पहले मैं करूं, आपको आशीष दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, यह आशीष आपकी तसल्ली के लिए नहीं है, पर आप पर परमेश्वर की आशीष आपके भाग्य की दिशा बदल देगी और ये घटनाओं को मोड़ देगी। आमीन। अच्छे दरवाजे खोलो, बुरे दरवाजे बंद करो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सब लोग अपने पांव पर खड़े हो जाइए। हे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, मेरा पूरा परिवार यहाँ ऊपर आ गया है। हम आ गए हैं। तो चलो, ये वेंडी हमेशा से सुंदर। क्या मुझे माइक मिल सकता है? कुछ कहना चाहोगे? हेलो एवरीवन, आप सबको क्रिसमस की आशीष। मैं बस एक सादा सा ख्याल आपसे साझा करना चाहती थी। वो ये कि परमेश्वर आपसे आगे गए हैं आपके लिए रास्ता तैयार करने। यिर्मयाह में प्रभु ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए मेरे पास योजनाएं हैं, ये भलाई की योजनाएं हैं, बुराई की नहीं, आपको भविष्य और आशा देने की। और मेरे ख्याल से इस युग में जिसमें हम रहते हैं, हमारे लिए ये बहुत ही मजबूत आश्वासन है। हमारे बाहर का संसार शायद प्राकृतिक या तबाही से गुजरे, पर हम इस भवन में परमेश्वर की संतान के रूप में हम हमेशा उनकी प्रतिज्ञा में और उनकी सुरक्षा में सुरक्षित रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं। तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें कुछ कहना है? अच्छा, कहना है? क्या कहना है तुम्हें? आप सबको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु की स्तुति हो। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। प्रभु आपको और आपके परिवार को पिता अब्राहम की आशीषों से आशीषित करें। व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से परमेश्वर आपको सलामत रखें, क्योंकि वो आपको हमेशा के लिए सलामत रखते हैं। परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों को सलामत रखें। इस पूरे सप्ताह आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखें, हर एक हानि से, खतरे से, दुर्घटना से, हर रोग से, अंधकार की सभी शक्तियों से, अपने पुत्र के लहू के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, वो आप पर मुस्कुराएं और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना शालोम और शांति, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आशीष दें आपको।